तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, एक एपी गिवन है हमें, जो कि एपी क्या है यहाँ पर 11, 8, 5 और 2। इसका हमें ये बताना है कि जो 150 है वो इसका कोई पद है, और अगर है तो क्यों है ना। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है यहाँ पर। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने क्या बताया था कि जब भी आपसे पद की बात करे तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमें एन की बात कर रहा है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ये एन है ना, ये हमें कोई पद दे रखा है, इसका कोई एक पद, एन नहीं दिया, एन वे नंबर पे कोई एक ये नंबर आएगा वो हमें गिवन है यहाँ पर, है ना। तो हमें क्या दे दिया यहाँ पर, ये तो हमें क्या दे रखा है, ये तो एन दे रखा है, और हमसे पूछा गया क्या है, पद। ये क्या, ये इसका कोई पद है, और अगर है तो क्यों है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर ए हमें कितना दे रखा है 11। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आ जाता है वो यहाँ पर क्या आ जाता है डी, है ना। हमें डी निकालना है, तो डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमें कितना दिया है 8 माइनस 11, यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा -3, है ना। तो डी हमारा कितना आ गया -3। एन हमें निकालना है ना, कि ये इसमें किसी पद पे आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। एन निकालना है, और हमें दिया क्या गया है, तो ए एन हमें गिवन है यहाँ पर 150, है ना। ए एन हमें दे रखा है। तो ए एन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का हमारा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पता है, एक तो ए एन पता है, दूसरा हमें ए भी मालूम है, तीसरा हमें एन हमें निकालना है, डी हमें पता है ना। तो हम निकालते हैं इसके फॉर्मूले से ए एन के फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 11 प्लस में सॉरी ए एन है ना। तो ए एन की जगह पे क्या आएगा 150, और ये माइनस का 150 है, माइनस का 150 बराबर में ए का मतलब 11 प्लस में एन हमें कितना दे रखा है, एन तो हमें निकालना है, और डी हमें कितना दे रखा है -3। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ माइनस का 150 है, और ये इधर क्या हो रहा है प्लस, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू n-1 -3, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस का हमारे यहाँ पर 161, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जिस जो बड़ा है इनमें से उसी का साइन यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में ही माइनस है, तो यहाँ क्या बड़ा छोटा देखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए n-1, और ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके हमारे यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 161 माइनस का, और ये -3। तो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना बच गया इसमें से 1 बच गया, तो 3 तिया 9, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट आने लग गया, देखिए 3 तिया 9, अब कितना बच गया यहाँ पर आपका 2 बच गया, है ना। यहाँ पर क्या आ गया था हमारा 11 आ गया, 3 तिया 9 पॉइंट 2 बच गया। अब फिर से पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, तो ये पॉइंट में आने लग गया। अब आपका 353.666 करके आएगा आपका आंसर, है ना, इज इक्वल टू n-1। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर n-1, तो n-1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 54.66 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है। कभी ध्यान रखना पॉइंट में अगर आए तो समझ लेना ये इसका नहीं है, क्योंकि कभी भी हम ये बोल सकते हैं कि ये पहला पद है, तो 1.1 पद पे यहाँ पर कौन सा आएगा, हमें यहाँ पर सिंपल डिजिट चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सिंपल डिजिट, है ना, पॉइंट वाले नंबर यहाँ नहीं चाहिए। तो ये इसका एपी का पद ही नहीं है, क्या नहीं है इसका एपी का, ये इस एपी का कोई भी पद नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर एपी का 31वां पद। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पे हम पूछ लेता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है एपी का 31वां पद,
है ना, 31वां पद, यानी कि हमें n दे रखा है तो A31 मैं बोल सकता हूँ इसको कि जो A31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें A31 निकालना है, A31 हमें निकालना है। 11वां पद जिसका, अब जिसका 11वां पद यानी कि A11, ये हमें कितना दे रखा है, 11वां पद 38 है और 16वां पद यानी कि A16 हमें कितना दे रखा है, यानी कि A16 73 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, A31 हमें ज्ञात करना है जिसका कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी पद की बात करें तो समझ लेना कि क्या दे रखा है, n दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो सिंपली हमें यहाँ पर A31 फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला, अब यहाँ पर मैंने इस आपको सबसे पहले मैं आपको क्या समझाया था कि कभी भी इस तरह की अगर आपकी बन जाए तो हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। इस तरह का अगर हमें दे रखा हो तो हम उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस में 15D इज इक्वल टू 73। ये फर्स्ट है आपका, है ना, ये सेकंड है। यहाँ पर अब साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5D, माइनस का 5D क्योंकि ये बड़ा है, बड़े के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस होता है, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये, तो जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन रहेगा। अब 8 में से 3 गया तो यहाँ पर 5 और 3 में से तो ये जाएगा नहीं, हाँ सॉरी। अब उसके बाद में क्या होगा, 7 में 3 गया 4, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बच जाएगा, 45। अब D इज इक्वल टू -45 बाय माइनस का 5, तो 5 नहीं 45, तो D हमारा कितना आ गया, 9। D की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब जब D की वैल्यू आपकी 9 आ गई तो सिंपल ही फॉर्मूला रख के आप निकाल सकते हैं। D भी आपको पता चल गया। अब इसी में इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रख के A निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38, तो A की जगह पे तो ये हमें निकालना है, ये 10 ब्रैकेट में D हमें 9 निकल गया है इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर A प्लस में 90 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस में 90, तो A इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 8, 8 में से 3 गया तो 5, तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस का आ जाएगा, है ना, माइनस का 52 हमारा A आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है ना। तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना क्या था, A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 30D, तो A31 है ना, तो A की जगह पे माइनस का 52 प्लस में 30 ब्रैकेट में D की वैल्यू मेरी क्या निकली यहाँ पर 9, तो माइनस का 52 प्लस में 30 को इससे गुणा करूँगा, 3 27, 270 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 8, और ये बच जाएगा आपका 2, और ये बच जाएगा 5, है ना। तो 228 बच गया हमारा। अब ये यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, तो ये हमारा प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है 270। तो हमारा क्या आ गया, A31 कितना निकल गया, 528, है ना। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए जिसने नोट करना है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या निकालना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो एक एपी है, एक एपी में 50 पद है, मतलब कि हमारा लास्ट का कितने पद है इसमें, तो A50, इसमें हमें 50 तक ही पद दे रखे हैं, है ना। A50 मतलब कि 50वां जो पद होगा वो आखिरी पद होगा, है ना। ये समझ लीजिए कि हमें यहाँ क्या दे रखा है कि जो एपी है इसमें 50 ही पद हैं,
50 पद है, बस केवल 50 पद। तो जो 50वां पद होगा वो क्या होगा, लास्ट पद होगा, है ना। 50वां हमारा क्या होगा, लास्ट पद होगा। आगे देखते हैं, आगे में हमें क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद, यानी कि A11 हमें कितना दे रखा है, A11 हमें 38 दे रखा है, और A16, तो A16 हमें 73 दे रखा है, और ये लास्टवा पद। तो लास्टवे पद से आप क्या समझते हैं, यानी कि A50, गलत चलेगा, सॉरी ये तो मैंने 7वां ही लिख दिया ना, 8वां देख रहे थे ना। हाँ, तो इस जिसका जिसका तीसरा पद यानी कि A3 हमें दे रखा है, जिसका कि A3 12 है, और अंतिम पद यानी कि A50 हमें दे रखा है 106। तो इसका हमें 29वां पद निकालना है, यानी कि A29 निकालना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, अगर करना आ जाए, एक बार ट्रिक पता चल जाए इन क्वेश्चनों की, तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, हमें ये दो चीज़ें दे रखी हैं, हमें निकालना क्या है, A29 निकालना है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, इसमें भी इक्वेशन बनाओगे आप, है ना। तो A+2D = 12, A+49D = 106। सेम उसी तरीके से हो जाएगा, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। जब वो आप निकाल लोगे तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी कर देना, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमांक 4 और 8 है, यानी कि कोई एपी है जिसका A3 तीसरा और 9 पद, A3 हमें कितना दे रखा है, 4, और 9वां पद यानी कि A9 हमें कितना दे रखा है, -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें निकालना है कि इसका कौन सा पद जो होगा वो 0 होगा, यानी कि AN 0 होना चाहिए। कौन सा पद होगा, ये N निकालना है हमें ना, ये निकालना है हमें, कौन सा पद होगा ये जो कि 0 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला और A9 का फॉर्मूला लगा के सेम A और D फाइंड कर लेंगे। तो A+2D = 4, A+8D = -8, कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए, यहाँ पर 6 माइनस का, प्लस और प्लस प्लस, तो 8 4 12, तो D = 12, माइनस में डिवाइड बाय माइनस का 6, 6 दूनी 12, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई, -2। D की वैल्यू -2 फाइंड हो गया हमारा। आगे क्या निकालना है, सेम इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में D की वैल्यू रख देते हैं। तो A+2D = 4, तो A+2 ब्रैकेट में D की जगह पे हम -2 = 4, तो A+2 दूनी 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 = 4, तो A = -4 = 4। तो ये देखिए, जो पहला ही पद जो है आपका वही प्लस माइनस माइनस, तो A की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब कि पहला ही पद है वही हमें 0 दे रखा है, जो इसका पहला पद होगा वही 0 होगा, 0 से ही स्टार्टिंग होगी इसकी फिर माइनस में बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना, हमें सिंपली पता चलेगा कि पहला पद, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा पद 0 होगा, तो पहला पद 0 होगा या शून्य होगा, है ना। पहला पद ही 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।